पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, रोना धोना शुरू कर देते हो। पार्ट का मतलब तो पार्ट वो जब ब्रेक से आएंगे तो वो क्या जरूरी कि नया पार्ट ही बनाना है हमने। जी जी मेरे भाई, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन बच्चों, इसका करंट पोर्शन भी आ रहा है, लेकिन एक मसला है बच्चों, एक मसला है बच्चों जी। पहले चले मैं काउंट बना लेता हूं जी। ये लॉन्ग टर्म लोन, पहले नॉन करंट में तो नहीं मसला ना, नॉन करंट लिखवाइएगा जी ओपनिंग, नॉन करंट लिखवाइएगा ओपनिंग, और इधर करंट पोर्शन में एक मसला है बच्चों। करंट पोर्शन में क्या है मेरे भाई, आप नोट कर लें जल्दी से, शाबाश जी। लॉन्ग टर्म लोन में एक मसला है बच्चों, भाईजान हेलो, इसमें एक मसला है। क्या है बच्चों, मसला क्या है बताओ, क्या मसला है जी बच्चों? इसके अंदर ना इंटरेस्ट पेबल शामिल है करंट पोर्शन में। अब इधर आए, आप वर्किंग करेंगे बच्चों, आप एक वर्किंग नंबर 8.1 ही कर लेना इसके साथ ही, करंट पोर्शन। जी प्लीज बताएं जी, 21 और 20 जी, गिवन कितना, लेस इंटरेस्ट। ये ट्रांजैक्शन में जाके देखें आप जरा, ये ट्रांजैक्शन में जाके देख लेना आप, बड़ी आसान सी ट्रांजैक्शन है ये। कह रहा जी करंट पोर्शन एक्रेड इंटरेस्ट 5, अच्छा एक्सपेंस नहीं उसने बताया, वो भी बड़ा तेज है, लेकिन आप भी तो बच्चों तेज ही हैं इधर उधर की बातों में। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग जी इधर जी 1 और 5 जी, ठीक है। अच्छा एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्या होगा, ये वाला अकाउंट ना एक्सपेंस है ना ये है, चलो कोई नहीं, नहीं है तो क्या करें जी। अब रट्टे नहीं लगाने, अब इन्होंने भी कहा चेंज, अभी यही मैं कहने लगा था बच्चों, रट्टे नहीं लगाने के, जो आएगा चेंज लेंगे। ओए बच्चे इसको करंट में ऐड, पोर्शन में ऐड करना है। ओ भाई इसका चेंज उधर नहीं लेके जाना, इसे करंट नॉन करंट को ऐड करना है आपने, एडजस्टेड बताएं कितना इधर, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस दें जी, बताएं 230। आगे सब बच्चे जी, ठीक है बच्चों मेरी बात सुनो, क्यों इसको इधर से लहदा किया, उसकी वजह है। अगर इधर देखो ना, मैंने तो इधर नेट चेंज ले लेना, मैंने तो कैश निकाल लेना इधर, वो सही है बच्चों। इसमें फिर कैश आ जाना था किसका बच्चों, बोलो शाबाश, इसमें तो मर्ज कैश आना था, क्या आना था, इसमें इंटरेस्ट पेड भी आ जाना था और लोन रीपेड भी आ जाना था, हालांकि दोनों की अलग अलग जगह है। और बात समझे हैं, इसलिए इसको लहदा किया बच्चों जी। और समझ आई है बात, कोई नहीं, तो ये मेरा ख्याल है इधर ही कैश है ना, बैलेंसिंग जब आएगा देख लेंगे। नेक्स्ट बता दें प्लीज, ट्रेड क्या मेरे भाई, पेएबल बताएं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। अच्छा ट्रेड पेएबल में भी एक मसला है, ट्रेड पेएबल में भी एक मसला है, ये 14 मिलियन वाली बात, इसको भी साथ ही एडजस्ट ना कर दें, बहुत आसान है। वर्किंग नंबर क्या बनी,
ये बड़ा सिंपल है बच्चों, ट्रेड पेएबल। जी गिवन कितने हैं? 130 और 130 और 180। इसमें से लेस क्या करना है? CWIP वाला पेएबल कितना बच्चों? पिछले साल तो नहीं होगा ना, ये तो हमारे साल में आया। एंट्री क्या बनी? CWIP डेबिट और उसका पेएबल CWIP को। अच्छा ये एडिशन, आप मेरी बात सुन लें, कुछ बच्चे ये करेंगे, इधर देखें, वो सारी एडिशन ना कैश वाली ले लेंगे, वो गलत हो जाना है। कुछ बच्चों पेएबल भी है, कुछ क्या है बच्चों? CWIP डेबिट, और बाकी फिर बैलेंसिंग आना है इधर। बात समझ गए हो? बात समझ गए मेरे भाई? जी सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में कोई इस तरह का पेएबल था मेरे भाई? बताओ शाबाश जी, बताएं कितना जी, कितना? डन बच्चों। कैश फ्लो का क्वेश्चन ना करके आना, जितना समझ आएगा बस कर देना। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जी इंशाल्लाह 70-80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। जी बताएं चेंज कितना है बच्चों? लायबिलिटी बढ़ रही है ना बच्चों, ट्रेड एंड अदर पेएबल। जी बताएं कितने से? ट्रेड पेएबल था बस, मेरा ख्याल है बच्चों। इसके लिए आपने वर्किंग की है, क्या की है? एग्जामिनर को बताना है बच्चों। जी जिस तरह मुर्गी अंडा देके नहीं रोला डालती, जी आपने भी वर्किंग करके रोला डाल देना। वर्किंग 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 देख लें जी। जी बच्चों ले सर। जी भाई आगे आगे मेरे भाई एक्राइड एक्सपेंस क्या? अच्छा इसमें अब कोई मसला नहीं है, इंटरेस्ट करंट पोर्शन में से निकाल दिया और CWIP का पेएबल बच्चों इधर से निकल गया ना, ट्रेड पेएबल। अब ये ठीक है एक्राइड एक्सपेंस। जी बताएं बढ़ रही लायबिलिटी कम? इसका मतलब है पेमेंट लेट करके दे रही है ना, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। जी बताएं 5 ओके। अच्छा जी वो ठीक है, सही है। ओहो जी अब आ जाओ बच्चों इधर तरह। जी इधर आ जाए, इधर भाई इधर देखो, इधर ये वाली एडजस्टमेंट होगी, ये वाली भी हो गई। अब इधर से आए, कहता एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ, कहता जी कितना? 10%। किस दिन दिया? बच्चा मेरी बात सुने, ये 30 सितंबर 2020 हमारे वाला साल है। हमारा साल कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 20 से इधर तक। इधर एक डिविडेंड आ रहा है, हमारे वाला फाइनल डिविडेंड तो बच्चों 30 जून 2021 के आगे 3-4 महीने जाके वो तो कहीं बच्चों सितंबर 21 में जाके आ रहा होगा, अक्टूबर 21 में आएगा। ये जो डिविडेंड हमारे वाले साल के अंदर आ रहा है ना, ये तो भैया पिछले साल के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हुए होंगे, फिर मैनेजमेंट ने ऑडिटर्स आए होंगे, फिर उन्होंने बच्चों अपनी क्या उसका नाम मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया होगा, और भाई बात समझे हैं, रिपोर्ट दी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई, ये वो, और भाई करते करते इधर आई, ये पिछले साल का डिविडेंड हमारे वाले साल में आ रहा है। बात समझ आई है आपको? बात समझ आई जिन्होंने सवाल पूछा था? ये पिछले साल का डिविडेंड है बच्चों, हमारे साल का डिविडेंड नहीं है। फाइनल हमारे वाले साल में पिछले साल का आएगा। और कह भी रहा है इधर आगे, कह भी रहा है, कहता विच वाज पेड इन दिसंबर 2020, कहता और हमने अपने ही साल में पे कर दिया, तो रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। बात समझे हैं? वैसे होता ये है असूलन रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन बच्चों अगर हम इसको फाइनल फिर क्या करते हैं बच्चों, कैश ही क्रेडिट करते हैं शॉर्टकट जरा। वो ठीक है, आप बताएं रिटेन अर्निंग कितना? आपको बात समझ आ गई है जी? रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितना जी? रिटेन अर्निंग्स इधर गई, अब ये रहा डिविडेंड 50 ये, और डिविडेंड पेड कितना बच्चों? कैश क्रेडिट। डन डन
ये दूसरे वाली ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी ये तो हो ही गई ना, जब बैलेंस करेंगे तो इसका इंपैक्ट तो आ ही जाना है। क्या ख्याल है? वो सही है बच्चों। असल में ना वो जो डिस्काउंट आपको नजर आ रहे हैं ना शेयर प्रीमियम, वो आपने पार से भी कम पे शेयर इशू किए हैं ये वाले, वो समझे हैं? बहरहाल हम तो ऐसा करते ही नहीं है, हम तो नहीं करते ना ऐसा जी। असल में 20 मिलियन शेयर इशू की है, पार वैल्यू 10 रुपए है, तो दोस्तों से शेयर कैपिटल क्रेडिट, वो डिस्काउंट 40 का नजर आ रहा है ना, वो असल में शेयर प्रीमियम क्या हो रहा है, डेबिट। बाकी कैश आएगा 160। हम तो करते नहीं है बच्चों ऐसा, ये ऑटोमेटिकली, ये देखो 160 ही आना ये, और समझ रहे हो भाईजान? हेलो यार, समझ आ रही है भाई? आप अगर इकट्ठा अकाउंट बनाएंगे ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। इधर आएंगे 3 वाले पे। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू पीपी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020, ये तो पिछला साल है, और सही है बच्चों। अब ये डिस्पोजल की एंट्री तो कर ली होगी पिछले साल, और कर ली होगी ना बच्चों। कहता जी कहता जी द प्लांट हैड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये तो डिस्पोजल नहीं है बच्चों, ये क्या है? ये तो इंश्योर। कहता ये असल में पिछले साल ये माजरा पेश आया, तो पिछले साल आपने एंट्री कर ली होगी ना बच्चों। वो डिस्ट्रक्शन वाली, वो आपको याद है जी? वो 3 सिनेरियोस हमने बनाए थे। एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, नॉर्मली डिस्ट्रक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये डिस्ट्रक्शन वाला है। एसेट क्रेडिट बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बच्चों, उसके बाद कैश की जगह इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो 20 में हो गया होगा, इधर नोट लिखें, नोट लिखें, ये तो 20 में हो गया होगा, लेकिन डिस्पोजल की एंट्री तो 20 में हो गई होगी, हो गई होगी जी। डिस्पोजल की एंट्री तो 2020 में हो गई होगी, वो ठीक है, और सही है भाई। अब इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल है, बताएं, अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जब मिला ना मेरे भाई हमारे वाले साल में, तो एंट्री बता दो, शाबाश, बताएं। कहता इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड। अब मुझे इधर देखें, इधर देखो, इधर ये इंश्योरेंस क्लेम आपके पास आ रहा है 31 का, हमारे साल के एंड पे नहीं आ रहा, इसका मतलब फिर मिल गया ना बच्चों हमें। और इधर आए, इधर इधर ये देखें, ये 31 इधर, तो भैया वजन इधर ही आएगा ना, इधर ओपनिंग क्लोजिंग में तो 0 है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट और बच्चों डेबिट क्या होगा किस एक्टिविटी में? इकतीस। ओके बच्चों, ओ ठीक है भाई, सही है। ओ सुम्म मुकमन उम्यून जी। बस आखिरी ट्रांजैक्शन है यार, बस आखिरी ट्रांजैक्शन है बच्चों, आखिरी ट्रांजैक्शन जी, आखिरी ट्रांजैक्शन है जी। सब बच्चे आ गए इधर तक जी? ठीक है जी। आपको भी लगता है समझ नहीं आई फाइनल डिविडेंड की? आ गई समझ? ड्यूरिंग द ईयर कहता जी एसएल डिस्पोज्ड ऑफ, एसएल क्या बच्चों? इक्विपमेंट। कहता जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 75 मिलियन, और बुक वैल्यू कितनी है रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताएं, ये डिस्पोज कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें इसका क्या पड़ा हुआ है बच्चों? बोले शाबाश, गेन पड़ा है। क्या पड़ा है? इधर आए, इधर। अब बच्चों आपने एंट्री करनी है इसकी, वर्किंग नंबर बताना जी। बच्चों ये प्लीज बताना, प्लांट एंड मशीनरी है ना? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट कितने से क्रेडिट? $75। स्टेप नंबर 1 बच्चों, इसकी बुक वैल्यू उन्होंने खुद दी है आपको, हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए ना इधर, हम तो अलग अलग काउंट बना रहे हैं, मजबूरी है, हमें डेप्रिसिएशन ही नहीं पता जी। बताएं, तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 75 माइनस कितना आया? आ गया जी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और बताएं बच्चों, गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें,
ये तो अब ध्यान रखना पड़ेगा ना। 17 का गेन आ रहा है भाई, ये स्टेप नंबर 3 भाई। ये गेन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये देखो गेन ऑन डिस्पोजल, ये देखो ये गेन ऑन डिस्पोजल जी। बाकी बताएं फिर कैश कितना आया। 52। ठीक है भाई, वजन ठीक है यस सर। बच्चों, सही है जी। 5 मिनट में इंशाल्लाह छोड़ देते हैं, 5 मिनट में बस जी। फिर 2 बजे वापस आइएगा ना, 1:45 ब्रेक, फिर 15 मिनट सुकून से, फिर आगे 20-25 मिनट बस इंशाल्लाह। हाँ हाँ बस जी जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे भाई, क्या बोलो शाबाश। अच्छा स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर 1 इक्विपमेंट, इसमें वो असल में बुक वैल्यू नहीं है ना, तो फिर इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट बच्चों? 75। स्टेप नंबर 1 जी। नेक्स्ट accumulated depreciation, स्टेप 2। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? नहीं यार, तीसरा स्टेप होता है जी कैश। ये खैर हमें नहीं था, ये हमने बैलेंसिंग निकाला, कोई नहीं जी। कैश कितना आया बच्चों? सेल्स फ्रॉम कितना? जी। नेक्स्ट जी गेन ऑन डिस्पोजल जी, नेगेटिव से 17। ओके बच्चों, ये काम हो गए तीनों चारों स्टेप हो गए। ये अपने समझने के लिए लिखने हैं आपने बस। कोई ओके है जी? जी ठीक है भाई, ओके सर जी। तो कोई नहीं, एक आधा मिनट ऊपर भी हो गया तो कोई नहीं, उसने ऐसा टिक टिक देख रहा कि भाई 1 मिनट ऊपर ना हो जी। बताएं बच्चों, आप इधर आ जाइए तो वही आ जाएगा 1931 और 112 जी। बताओ बच्चों, इसको तो लिखने की खैर जरूरत भी नहीं थी। चले बहरहाल बताएं जी। ओपनिंग कितना आया जी? 112। ये पता नहीं कितना है, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा क्लोजिंग? 19। भाई सही है बच्चों, सही है जी। बच्चों इधर से कोई आवाज नहीं आ रही जी। बच्चों बोलो तो सही सही है जी। बच्चों मुझे कि जादू से नहीं पता चलेगा, ना इल्हाम होगा, आप बताएंगे तो पता चलेगा आपको समझ आई है कि नहीं जी। बस एक बार अर्ज करता हूं, एक बात अर्ज आपसे बार बार की जाती है कि एक पॉइंट अगर नहीं समझ आया ना तो निशान लगा लें, उस पर जब आएंगे दोबारा तो फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर उस पर आप अटके रहेंगे ना, मसला ये होगा अगले पॉइंट समझ नहीं आएंगे फिर जी। चले जी, बताएं अब क्या करना है? अब बैलेंस करना है, करवाएं बैलेंस। शाबाश, फिक्स एसेट करवाएं बैलेंस। किधर वजन आ रहा है जी? 40 फिक्स एसेट डेबिट और परचेज क्या बच्चों जी? परचेज ऑफ पीपी। बच्चों बताइएगा जरा, पीपी या फिक्स एसेट जो भी है, वर्किंग टू 47 नेगेटिव से ना ईयर लें जी। डेप्रीसिएशन बता दें बच्चों, शाबाश। हाँ जी 78। अगर आप ये अकाउंट ना अलग अलग बनाते तो फिर मसला होना था, फिर डेप्रीसिएशन फिर मिक्स हो जाना था ना काम। फिर आप किस तरह निकालते हैं बच्चे दो चीजें? और समझ रहे मेरी बात जी? 78 डेप्रीसिएशन जी, कितना? 78। और वर्किंग लें जी। नेक्स्ट CWIP बताएं बच्चों। ये 14 कौन से वाला है भला? वो जो शामिल है बच्चों अदर पे, पता नहीं अब ट्रेड पेबल में, इसका मतलब है ट्रेड पेबल में वो तो कोर एक्टिविटी वाली पेबल शामिल होने चाहिए, उसमें ये शामिल है। ये तो CWIP में CWIP डेबिट और CWIP का पेबल
अलग से आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था तो हमने कर दिया अलग। जी ये कितना बच्चों? 70 ये कैश है। क्या है बच्चों? कैश। ये समझ जाओगे ना बच्चों बैलेंसिंग। जी CWIP में एडिशन, इधर लिखा जी एडिशन इन CWIP। क्या लिखे बच्चों? कितना वर्किंग नंबर? कितना जी? अच्छा बच्चों चलो मेरी बात सुनो, पेपर में ना आप 84 लिख देते, पेपर में हो सकता है ये 14 आपको ना याद रहता, ये तो कोई बात नहीं यार, कुछ तो करो, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे यार, आगे चलो यार भाई। जी लिखो तो सही जी। इंश्योरेंस क्लेम बच्चों ऑलरेडी हमने लिख तो दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट 0, इसमें 0 है ना, और कैश बच्चों ये डेबिट, ये नहीं जी। ये बता दें बच्चों, 160। बच्चों इधर देखिए मेरी बात सुने, पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट नहीं थी, जो एडजस्टमेंट 2 वाली उसमें था शेयर इशू किए 20 मिलियन, तो 20 मिलियन शेयर जब इशू करेंगे तो बच्चों पक्ष शेयर कैपिटल ने कितने से क्रेडिट होना है? 200 से, ऐसे ही है। लेकिन वो डिस्काउंट भी तो आ रहा है ना बच्चों, शेयर प्रीमियम, ये सॉरी डेबिट, तो ये शेयर प्रीमियम डेबिट भी तो हो रहा है ना, तो लक्ष्मी कितनी आई होगी फिर? तो हम तो ऐसा नहीं करते ना, क्यों करें? ये ऑटोमेटिकली 160 आ तो गया बच्चों हमारे पास कैश, बस सिंपल रखें आप, शेयर कैपिटल एंड शेयर डिस्काउंट क्रेडिट जी। और अच्छा वैसे ऐसे बहुत कम होता है प्रैक्टिकली, यदि आपने शेयर डिस्काउंट दे दिया, प्रीमियम पड़ा नहीं हुआ, बहरहाल पेपर है तो टेस्ट कर लिया उसने जी। बच्चों बताएं शाबाश, शेयर कैपिटल एंड शेयर डिस्काउंट मेरे भाई वाला अकाउंट क्रेडिट, और कैश कितने से? ये वर्किंग नंबर आई बच्चों आपकी कितना जी? 100 पॉजिटिव। डन डन बच्चों। सर जी रिटेन अर्निंग्स, सर ये पैड बता दें कितना है? ये तो मेरा ख्याल है उस साइड पे लॉस आना है, ये तो मुझे लॉस लग रहा है बच्चों, और लग नहीं रहा, आना भी है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट है। इसमें से जब मजीद इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 45 आ रहा है मेरा ख्याल है। अच्छा 45 का आया मेरे भाई लॉस। क्या आया बच्चों? नेट लॉस इसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं बच्चों? आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। यस जी 45 का लॉस, कितने का बच्चों? 45 का लॉस कितने का जी? किधर लिख दूंगा जाके? वर्किंग नंबर है बच्चों, इस तरह ही होगा ना, ये 45 का लॉस और नेगेटिव से, और बच्चों नेगेटिव से। बच्चों इसमें से टैक्स नहीं मायने, भाई देखो ये लॉस बच्चों, इसमें से टैक्स नहीं है, बस यही सब कुछ है, यही नेट लॉस है सब कुछ। प्रॉफिट हो तो टैक्स होता है जी। अच्छा जी, और जी और जी और जी, ये भी हो गया, ये भी, ये इधर बताएं। लोन 36। इधर आ रहा है, सही है ये लोन डेबिट, और बच्चों कैश। अच्छा इधर देखें गुड्डू, इधर देखें, अगर मैं अलग ना करता ना इंटरेस्ट को, तो बच्चों फिर मेरे पास ये पेमेंट कितनी आती बच्चों? ये फिर इंटरेस्ट के भी साथ ही आ जाती, हालांकि उसको तो अलग से लिखना है जी। लोन रीपेड कितना? 36। वर्किंग लें सर जी, और सर बताएं। ये ऑलरेडी हो गया, हाँ अब इधर आएगा मसला, अब ये जरा सोच के जवाब दें आप लोग, बाकी सब तो हो गया, ये आएगा मसला, सोच के जवाब दें। ना ये है ना ये है, सोचें सोचे सर, सोचे, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सर, बगैर सोचे जवाब नहीं आना। जी जी क्या क्या? कितने का? 4 रुपए का? अच्छा कैश है ही कोई नहीं, ओए गोंगलू, लॉस बिफोर इंटरेस्ट उसने आपको दिया है 21 का, अब मैंने बताया भी है
पता नहीं कितने, नहीं पता। लेकिन बच्चों ये नेट लॉस आपके पास आ गया, यानी 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 लॉस बिफोर टैक्स। इस तरह वो खैर टैक्स तो होता ही नहीं है, नेट लॉस ही कहते हैं। कितना जी 40, बताएं क्या करें अब 24 का इंटरेस्ट बच्चों, इधर कितना आना है 24 नेगेटिव आएगा तो बात बनेगी बच्चों, और सही है। अगर ये प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में से ये माइनस ही करते ना तो ये आता। ये कॉम्बो है दोनों का जी। वो समझ रहे हो? नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे जी? नहीं अभी भी नहीं समझे ना? बताएं इधर कितना लिखें फिर 24 जी। ये इसके लिए वर्किंग करते हैं ना, वो वर्किंग है। ये कौन सी है? और ये बैलेंसिंग बता दें। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर भी तो लिखना है ना, 24 ऐड करना है जी। वर्किंग नंबर जी, इधर बताएं अब। इंटरेस्ट पेड में से भी पेड कितना कितना 20 ठीक है, ठीक है मेरे भाई भाईजान, ओके जी। इंटरेस्ट पेड वर्किंग नंबर 8.2 है, ठीक है ये वर्किंग। यस सर टैक्स पेड तो नहीं है जी, ठीक है बच्चों। चलें फिर जरा करवा दें, क्लोज करवा दें जल्दी से 1-2 मिनट में। पॉजिटिव नेगेटिव ये कितना आया फिर जी? बाकी बच्चे भी जल्दी से कर लें, जल्दी शाबाश जी। बाकी बच्चे भी शाबाश। कितना जी? पॉजिटिव नेगेटिव 40 में ये ऐड करें कितना आया? 20 निकला तो ये जी, ठीक है नहीं वो ठीक है। चलें फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बता दें, सही बताइए, उठता जा रहा है, सही बताइए। अच्छा -70 माइनस ये दोनों ऐड होने हैं, 2 माइनस होने हैं जी। माइनस 34 ये 2 नेगेटिव के 1 पॉजिटिव का। अब इधर देखें 81 और बेवकूफो क्या कह रहे हैं 190। हाँ ये इसको सही कर लो बच्चों जी। जी जी भाई, इधर 193 आना है ना, वरना वो इसको सही कर लो बच्चे। 193 41 प्लस 74 कितना आया जी? 81 ठीक है बच्चे, सही है, ठीक है जी। हाँ जी, चाहिए ब्रेक बच्चों जी? ऐसे रेशो का क्वेश्चन करना है, ऐसे हाथ खड़े करें जी। वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं दिया था जो, वो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 5 दिया था आपको, वो नहीं हो नहीं गया, मैंने करवाना है, हो गया है। चले आप ना पहले होमवर्क नोट कर लें अपना, आप पहले होमवर्क नोट करें बच्चों। इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस सेट का आपका होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है जी रेशोस का।
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे चांद आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है। क्या है? मेरी बात समझे हैं कि नहीं जी? समझ गए हैं? अच्छा जी, अब जरा सुनिए गौर से बात। इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में ना रिपोर्ट उसने मांगी है। आप जरा ये पढ़ के आइएगा रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। सही है बच्चों? ये 3 तरह की रेशोज हैं। ये इंडस्ट्री की सबसे हाई वाली रेशो, ये लो वाली रेशो, और ये क्या बच्चों? एवरेज वाली। एवरेज वाली हुई तो ठीक है, हाई वाली हुई भी तो ठीक है, अगर हम लोअर साइड पे हुए ना फिर मसले वाली बात है। सही है? एवरेज पे हुए तो फिर थोड़ा सा मशवरा दे देना कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। सही है बच्चों? ये आपने रीड करके आना है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कहा था जी सर होमवर्क में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कहा था सर हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे जी। किस किसने किया? ईमानदारी से हाथ खड़े करें। ये देख लें बच्चों, ये इतनी क्लास में से ये 10-12 लोगों ने क्वेश्चन किया बस। आप रेशो देख लें पास होने की, ये तो मेरा ख्याल है 10% भी नहीं बनेगी। तो भाई क्या तो फिर मेहरबानी कर रहा है, कोई 25-30% पे जा रहा है। ऐसे ऐसे जी। ये मशवरे आपने दे दिए थे बच्चों। क्या था? कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ डीएल फॉर 2023। बताओ, इसका वो टेबल से हम बनाते होते हैं, ऐसा याद है आपको? बस करो, इधर देखो। डेटर कलेक्शन डेज, इन्वेंट्री, होल्डिंग पीरियड, और बच्चों क्रेडिटर, जी। बच्चों इधर देखिए अब जरा गौर से। कहता जी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट। मेरे भाई इधर देखो यार, चुप हो जाओ ना, बातें ना करो ना बातें करो यार, नई चीज समझा रहा हूं, बातें ना करो। 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट, इसका मतलब इक्वेशन ये बनेगी, ये ऑन के बाद जो लफ्ज है वो 100 पे होता है। ऐसे ही है, इस कॉस्ट ऑफ सेल की जरूरत पड़नी है ना हमें। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 300। और सही है बच्चों? जरूरत पड़नी है इसकी। अच्छा मेरे भाई, आप मुझे जल्दी से कॉस्ट ऑफ सेल बता दें पहले। 100 सेल है, 125 पे पड़ी, ये करें और आया जी 80। चलें आगे आ जाए। कहता एवरेज करंट एसेट्स इतने हैं, एवरेज क्विक एसेट्स इतने हैं। तो ये जो बचा ये क्या है? इन्वेंट्री होगी। करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस कर दे तो इन्वेंट्री बची ना बच्चों। ये फर्क होता है ना बच्चों। करंट एसेट का मतलब करंट एसेट जी, उसके बाद क्विक एसेट का मतलब करंट एसेट में से माइनस कर दो इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री है कितने की? 28 की। कितने की बच्चों? 28। तो मेरे मासूम दोस्तों ये आपकी इन्वेंट्री वाली रेशो तो आ गई फिर, मेरा ख्याल है। कैसे आई भला? एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई? 28 डिवाइडेड बाय बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल 80 मल्टीप्लाई बाय कितने आए हैं? ये वाकई इतने आ रहे हैं? नंबर ऑफ डेज ले सर, ये आगे। इसमें मुश्किल काम यही था बस, इसमें मुश्किल काम यही था। बाकी तो अकल है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं ना हमने करनी, मसला ये है। आगे कहता रिसीव, कल आपको मतलब तक समझाया था कि मतलब क्या होता है जी। ये टाइम्स वाली रेशो का 7 टाइम, इसका मतलब क्या? पहले मतलब समझाएं। कस्टमर हमें एक साल में इतने टाइम्स, इतनी दफा पैसे देता है, तो नंबर ऑफ डेज किस तरह आने थे भला? 365 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स कर दें। ये देख के आपने किया होगा, जुबानी नहीं हुआ होगा, कंफर्म बात है। ये जुबानी आपने कर लिया था नंबर ऑफ डेज में। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों फॉर्मूला लगाना? आपने फॉर्मूला से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो जो हमारा फॉर्मूला है मेरे भाई, वो साइकिल वाला, टर्नओवर वाला, उससे भी, टर्नओवर वाले से भी आ सकता है। आप उससे निकाल लें।
मेरी बात समझे हैं आप, फॉर्मूला से निकाल लें, लेकिन भाई सिंपल रखो बात। इधर देखो, इस 7 टाइम्स का मतलब समझाएं मुझे क्या है। इसका मतलब है 365 दिन है साल में। डेटर्स हमें जो ऑन एवरेज, ये नहीं होता एक डेटर बच्चों 30 दिन बाद पैसे दे रहा, एक 7, एक 60 दिन, एक 90, एक, ये तो एवरेज आपने किया, तो आपने कहा जी ये 7 टाइम्स ऑन एवरेज है। और बात समझे, इसकी जो रेशियो है ये टाइम्स वाली कैसे आती है। आप क्या करते हैं बच्चों, आप क्या करते हैं, क्रेडिट सेल ऊपर रखते हैं, डिवाइड एवरेज, एवरेज सारे डेटर्स का एवरेज लेते हैं, तो ये एवरेज टाइम्स आया ना, 7 टाइम्स एवरेज, तकरीबन 7 दफा हमें ना क्या उसका नाम है जी डेटर्स पैसे देते हैं। तो 365 डिवाइडेड बाय 7 दफा, तो आपके पास इंटरवल आ जाना था कि नॉर्मली डेटर से रिकवरी इतने दिनों में हमें होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझे हो। ये सिंपल रखे ना, हम सोल्यूशन भी हमने इसी तरह किया हुआ किताब में, मैं फॉर्मूला नहीं हमने लगाया हुआ जी। इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें, ये 365 डेज डिवाइडेड बाय कितनी दफा रिकवरी होती है मेरे भाई इनसे, ऑन एवरेज। तो इसका मतलब है ऑन एवरेज कितने दिनों के बाद जो हमारे डेटर्स है, कितने के दिनों बाद, डेटर कलेक्शन का पीरियड कितने दिनों का बना है। ओके ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके है बच्चे। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएं आप, पेएबल टर्नओवर। इसका मतलब क्या है, हम सप्लायर को ऑन एवरेज ऑन तकरीबन साल में 9 दफा पेमेंट करते हैं, तो 365 दिन कितना भाई, 41 days. ओ ये तो लिखा दो 41। अच्छा डेज वैसे ऊपर लिखा हुआ है, ना ही लिखें, चलो जी। कितना आया जी साइकिल वर्किंग कैपिटल, कितना, 130। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्या बात समझ गए बच्चों आप, बच्चों बात समझ आई है, भजन बात समझ आई कि नहीं आई, वो आ गई है जी, वो ठीक है। तो ये इस तरह शॉर्टकट से आपने कर लेना था, ये क्या ख्याल है आपका, ठीक है बच्चों जी, वो ओके है। इसका ये मतलब होता है ना, मतलब समझे ना, रेशियो का मतलब क्या है। अच्छा अब ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी। भाई इसका ना पार्ट बना दें, लग ये प्री वालों को भी यही लेक्चर देना है, तीसरा पार्ट बना दें, कोई नहीं खैर है।